माँ काली, ये नाम सुनते ही बहुतों के मन में एक भयानक छवि आती है। खुली जटाएं, गले में मुंडमाला, हाथों में खड्ग। पर क्या यही माँ का असली स्वरूप है? नहीं। जो माँ को हृदय से पुकारता है, वो जानता है, उस भयावह रूप के भीतर छुपी है अनंत करुणा, ऐसी ममता जो सागर से भी गहरी है। आज की कथा आपको उसी ममता से परिचित कराएगी। यही है आत्मा की आवाज। कोलकाता की तंग गलियों में एक साधारण युवक विवेक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसका जीवन मानो दुखों की पाठशाला था। पिता नहीं थे, घर टूटा फूटा था, और माँ तो बिस्तर पर पड़ी, सांस लेने तक में तकलीफ झेल रही थी। दिन भर मेहनत कर विवेक जो कमाता, दवा और रोटी में खत्म हो जाता। फिर भी उसकी आंखों में सबसे बड़ा दर्द था, मैं अपनी माँ को बचा नहीं पा रहा। रात को वह मंदिर में जाकर माँ काली के सामने रोता, मूर्ति के चरणों में सिर रखकर कहता, माँ, लोग कहते हैं तू सबकी सुनती है, तो फिर मेरी क्यों नहीं सुनती? क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूं? उसकी बातें सुनकर मंदिर का पुजारी बोला, बेटा, धैर्य रख, माँ देर करती है, अंधी नहीं है। लेकिन विवेक का मन टूट चुका था। उसे लगता, शायद ये मूर्ति सिर्फ पत्थर है। एक रात उसकी माँ की हालत बहुत बिगड़ गई। दवा के लिए घर में पैसे नहीं बचे थे। विवेक ने माँ के माथे पर हाथ रखा। वो कांप रही थीं। उसकी आंखों से आंसू बरस पड़े। आकाश की ओर देखकर उसने पुकारा, अगर तू सचमुच माँ है तो आज मेरी माँ को बचा ले, नहीं तो कसम खाता हूं मैं तेरा नाम लेना छोड़ दूंगा। वो भागा और सीधे मंदिर पहुंचा। दीपक बुझ चुका था, रात का सन्नाटा था। वो मूर्ति के सामने गिर पड़ा और रोते रोते बोला, माँ, अब बस, या तो मुझे सहारा दे या हमेशा के लिए मुझसे मुंह मोड़ ले। थकान, भूख और दुख ने उसे वहीं अचेत कर दिया। अचानक उसने महसूस किया कि किसी ने उसके बालों को सहलाया। उसने आंखें खोलीं। माँ काली खड़ी थीं। खुली जटाएं, काली देह, पर आंखों में आंसू थे। उनकी आवाज गर्जना जैसी थी, फिर भी उसमें ममता थी। बेटा, तुझे लगता है मैं तुझे नहीं देखती? तेरे हर आंसू मेरे हृदय को चीरते हैं। पर क्या कभी माँ अपने बच्चे को बिना ताकत के छोड़ती है? तेरी ये पीड़ा तेरे भीतर की शक्ति को जन्म दे रही है। मैं तेरे साथ हूं, सदा, हर क्षण। विवेक ने कांपते हुए पूछा, तो माँ, मेरी माँ, वो मर तो नहीं जाएंगी? माँ काली ने मुस्कुराकर उसके माथे पर हाथ रखा। जिसके सिर पर माँ का हाथ हो, उसे मृत्यु भी छू नहीं सकती। सुबह विवेक जागा तो दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अनजाना आदमी खड़ा था, हाथ में दवाइयों का पैकेट और खाने का सामान। उसने कहा, भाई, रात को एक अद्भुत सपना आया। काली स्वरूप वाली एक स्त्री ने आदेश दिया, जाओ, विवेक के घर जाओ, उसे मेरी ओर से ये दे आओ। मैं अनजान था, पर नींद टूटी तो हाथों में यही सामान था, तो मैं इसे लेकर चला आया। विवेक स्तब्ध था। उसने दौड़कर माँ को दवा दी। कुछ ही दिनों में माँ स्वस्थ होने लगी। विवेक की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गया, माँ ने उसकी पुकार सुन ली थी। भाइयों और बहनों, माँ काली का स्वरूप भले कठोर लगे, पर उनका हृदय कोमल है। जैसे सच्ची माँ कभी अपने बच्चे को गिरने नहीं देती, वैसे ही माँ काली भी हमें बचाती हैं। कभी वो चुप रहती हैं, कभी कठोर लगती हैं, पर असल में वो हमारी शक्ति गढ़ रही होती हैं। याद रखो, माँ की ममता का अर्थ सिर्फ दुलार नहीं, कभी आंसुओं में भी माँ का आशीर्वाद छुपा होता है। तो अगली बार जब जीवन कठिन लगे, जब सब कुछ छिनता नजर आए, तो हार मत मानना। बस आंखें बंद कर कहना, माँ, मुझे तेरी ममता पर भरोसा है। क्योंकि जब माँ काली की गोद मिलती है, तो डर, दुख और अंधकार सब मिट जाते हैं। यही है आत्मा की आवाज। जय माँ काली।